मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं एवं शिक्षार्थियों, आज मैं बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड का पोएट्री सेक्शन का प्रथम चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का सारांश जो जॉन डॉन के द्वारा रचित है उसके समरी का बताने जा रहा हूँ। इसे आप अध्ययन करेंगे, देखेंगे और अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, यही आपसे आशा है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के समरी इस प्रकार है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो पोएम है, ये पोएम जॉन डॉन द्वारा लिखी गई है, रचना की गई है। जॉन डॉन का जन्म 1578 1578 और मृत्यु 1631 में ये जन्म है और ये इनकी मृत्यु है। 1631 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 1578 में इनका जन्म हुआ था। समरी इस प्रकार है। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन बाय जॉन डॉन। कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन द्वारा लिखी गई है। डॉन वाज ए ग्रेट पोएट। डॉन एक महान कवि थे। ही वाज ए मेटाफिजिकल पोएट, वे एक आध्यात्मिक कवि थे। उनका रुझान अध्यात्म की तरफ होता था। बहुत सारी कविताएं उन्होंने आध्यात्मिक ही लिखी है, रचना की है। इट इज आल्सो वन ऑफ देम, यह उन्हीं में से एक है। इट इज आल्सो वन ऑफ देम, यह उन्हीं में से एक है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट हैज डिस्क्राइब लव, इस कविता में कवि प्रेम का वर्णन किए हैं। He describes his feeling of love to his beloved. वे अपनी प्रेम की भावना को अपनी प्रेमिका से वर्णन करते हैं, बताते हैं। He shows his dedication, shows means दर्शाना, dedication समर्पण, and devotion, वे अपना समर्पण और भक्ति भावना टुवार्ड्स हिज बिलव्ड, वे अपना समर्पण और भक्ति अपनी प्रेमिका की प्रति दर्शाते हैं। ही सेज, वे कहते हैं कि दिस लाइफ इज मॉर्टल, यह जीवन मरणशील है। एवरीबॉडी हु इज बॉर्न मस्ट डाई, हर कोई जिसका जन्म होता है अवश्य मृत्यु होती है। एवरीबॉडी हु डाइज, एवरीबॉडी हु इज बॉर्न, हर कोई जो जन्म लेता है, मस्ट डाई, अवश्य ही मरता है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, यह प्रकृति का नियम है। वन हु मीट्स मस्ट डिपार्ट, वन हु मीट्स मस्ट डिपार्ट, वह जो मिलता है अवश्य ही प्रस्थान करता है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, यही प्रकृति का नियम है। वी शुड नॉट बी डिजेक्टेड ऑफ दिस ट्रूथ, हम लोगों को इस सत्यता से निराश नहीं होना चाहिए। डिजेक्टेड मीन्स निराश।
वी शुड नॉट बी डिजेक्टेड ऑफ दिस ट्रूथ। हम लोगों को इस सत्य से निराश नहीं होना चाहिए, बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, वी शुड एक्सेप्ट इट एज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। दूसरी तरफ हम लोगों को वी शुड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, इट, हम लोगों को इसे स्वीकार करना चाहिए एज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन के सत्य के रूप में। हम लोगों को इसे जीवन के सत्य के रूप में स्वीकार करनी चाहिए। लविंग लॉट्स, बहुत ज़्यादा प्यार करना। हु केयर्स ईच अदर, एक दूसरे का फिक्र करना। कैनॉट बी पार्टेड अवे, अलग नहीं किया जा सकता। कैनॉट बी पार्टेड अवे, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दे कैन ओवरकम एनी बैड चांस बाय ज्वाइनिंग देयर स्ट्रेंथ। ओवरकम मीन्स जीत लेना, विजय होना, विजय प्राप्त करना। दे कैन ओवरकम एनी बैड चांस, हम बुरे अवसर पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाय ज्वाइनिंग देयर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को मिलाकर। दे कैन ओवरकम एनी बैड चांस बाय ज्वाइनिंग देयर स्ट्रेंथ। वे अपनी शक्ति को मिलाकर, जोड़कर किसी भी बुरे अवसर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फाइनली, अंत तो गत्वा, अंत में, ही गिव्स द मैसेज, अंत में वह संदेश देते हैं कि वी शुड ऑलवेज लव एवरीवन अराउंड अस। वी शुड ऑलवेज लव एवरीवन अराउंड अस। हम लोगों को हमेशा हर व्यक्ति को जो आसपास हम लोगों के है, हमेशा प्यार करना चाहिए। इस प्रकार, इस तरह समरी इसकी समाप्त हुई।